तो हेलो माय डियर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं वोकैब। तो आपको वोकैब विजुअल भी अब अभी विजुअल नहीं हो रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये चैनल का नाम है एग्ज़ाम एनालिसिस्ट। इस पर हम अभी आपको वोकैब पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आप वोकैब देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं कोर्सियोजन। COERCION। ये SSC में 2 बार पूछी गई है। तो कोर्सियोन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, यानी अंडर कोर्शन SSC का फेवरेट वर्ड है जो वर्ड को भी यूज करता है। फोर्सिंग समवन बाय थ्रेट और प्रेशर। कोई व्यक्ति यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हें ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है, यानी कि इस व्यक्ति पर कोर्सियोजन काम करवाया, अंडर कोर्सियोजन में काम कर रहा है। दिख रहे हो, ये लिख रहा है कोई व्यक्ति इस पर बंदूक लगाकर या ऐसे पकड़कर साइन करवाते, ऐसे क्या बोलते हैं कोर्सियोजन। तो क्या आपको ये वर्ड COERCION ऐसे आपको याद करना। कोर्सियोजन में होता है ज़बरदस्ती है। अपन पढ़ रखे हैं वर्ड। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, इसका वर्ड है COMPER, कंपेयर। ये SSC में 2 बार पूछा गया है। तो आप एक कैसे याद रखेंगे, एक प्रकार का एंकर टाइप का होता है, यानी कि इवेंट होस्टर, जो व्यक्ति इवेंट को, ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस गेस्ट और इवेंट, एक व्यक्ति जो गेस्ट और जो मेहमान होते हैं उन लोगों को होस्ट करता है, उन लोगों को बुलाता है। जैसे तुमने देखा होगा अब ये आएंगे तुम्हारे मतलब स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा हो, प्रोग्राम में एक व्यक्ति होता है जो ये वाले सर आएंगे, ये वाले सर आएंगे, ये विद्यार्थी आएंगे, ऐसे बुलाता है मंच पर। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, कंपेरे। समझ में आ रहा है ना आपको, कंपेरे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ये वर्ड है कन्फेक्शनर। क्या है, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर जो आपको ऐसे याद है CONFECTIONER, कन्फेक्शनर। भी SSC में 2 बार, जिस जो मल्टीपल अभी 2 वाले मिलेंगे, फिर 5 7 सबको डिफरेंट मिलती जाएंगे। तो आप सभी लोगों ने अगर एग्ज़ाम एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम ब्लैक बुक, जो तुम्हारी बुक है ब्लैक बुक, वहाँ से स्टार्ट करवाएंगे। तो अभी उससे बीच में से लेना है, अभी आपको पता चल जाएगा कि जो 1 वर्ड है उसको शुरुआत से 1 से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो स्वीट मेकर यानी SSC फेवरेट हलवाई, इसको क्या है, कन्फेक्शनर हलवाई। पर्सन हु मेक्स सेल्स और स्वीट्स, ऐसा व्यक्ति जो मिठाई को बनाता है और बेचता है उसे बोलती है क्या, कन्फेक्शनर। हलवाई होता है सिर्फ बनाता है, कन्फेक्शनर होता है जो उनको बेचता है और बनाता दोनों हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, कन्फेक्शनर। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट वर्ड जो अपना कौन सा है, कंग्रेगेशन। तो वही लग रहा है ग्रेग मतलब होता है ग्रुप। ग्रेग वर्ड होता है जो बना है ग्रुप से। किससे बना है, ग्रुप से। तो ये SSC में 5 बार पूछा गया है। तो इसकी आपको वोकैब भी याद, CON बोलो, CONGREG, ग्रेगेशन, कंग्रेगेशन मान होता है क्या, सभा। जो हम सभा लगती है ना, लार्ज गैदरिंग। SSC का फेवरेट वर्ड क्या, लार्ज गैदरिंग। उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, कंग्रेगेशन। ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर, मतलब जहाँ ऐसा ग्रुप जहाँ लोग एक साथ इकट्ठे हों, तो उसे क्या बोलते हैं, कंग्रेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अपना SSC एग्ज़ाम एनालिस्ट। तो नेक्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं। वर्ड है अपना कॉन्सलेशन। कॉन्सलेशन को कैसे याद रखेंगे, कॉन्सलेशन होता है, देखो आपको यहाँ विजुअल भी हो पा रहे हैं, सब मैंने क्वेश्चन लगाए रखे हैं। तो ये व्यक्ति क्या देख रहा है, ये सप्तर्षि तारा मंडल है, यानी कॉन्सलेशन देख रहा है। ताराओं का जो समूह होता है तारा मंडल, यानी ग्रुप ऑफ स्टार। SSC का फेवरेट वर्ड है। स्टार फॉर्मिंग अ पैटर्न ऑफ शेप, स्टार के जो फॉर्मिंग होता है पैटर्न ऑफ शेप, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सलेशन बोलते हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। यह SSC में 8 टाइम पूछा गया, आप यहाँ पर ध्यान देखते रहिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड अपन आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है कंटेम्प्रेरी। ये SSC में 13 टाइम पूछा गया है, 13 टाइम, देख लीजिएगा। इसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन, यानी ये दोनों समकालीन हैं, इसी समय के ये हैं, इसी समय के ये हैं, दोनों लोग सेम टाइम के हैं, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी। तो आप देख पा रहे होंगे, तो कंटेम्प्रेरी समकालीन यानी तुम्हारे समकालीन। ये सब ऐसी चीज़ समझ सकते हो, ये जो पहनावा, ये सारी चीज़ें ये तुम्हारे समकालीन, क्योंकि इस समय तुम हो, तुम्हारे ये लोग तुम्हारे कंटेम्प्रेरी है, यानी समकालीन होना, समकक्ष होना। मॉडर्न स्टाइल दिखा रहे हैं, बिलोंग टू प्रेजेंट टाइम, तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा मैंने स्टाइल में लगाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बढ़ेंगे, इसमें मीनिंग है साइनोसॉर में, इसमें जी हटा दीजिए, इसमें भी जी का हटाने का प्रयास करेंगे।
साइनासोर का मतलब होता है आकर्षण, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मीन्स होता है यानी जो आकर्षण का केंद्र, उसे क्या बोलते हैं, साइनासोर। तो इसके लिए बर्ड करें, ही इज द साइनासोर ऑफ ऑल आइज और एट इवेंट। तो एक बर्ड होता है डेडलॉक। एक बर्ड होता है डेडलॉक का मतलब होता है जो तुम्हारी ऐसी स्थिति में हो कि तुम मतलब अब जा नहीं सकते, यानी दोनों ये व्यक्ति दोनों लोग खींच रहे हैं, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो डेडलॉक लग, इस सिचुएशन में नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। मतलब ऐसी स्थिति जब कोई प्रोग्रेस पॉसिबल हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेडलॉक की स्थिति। तो नेक्स्ट वर्ड आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर विजुअल आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्या साइंस। तो एक व्यक्ति है, आप तुम ये चीज़ देख पा रहे होगे कि ऑल इरेजर कर देता हूँ, अब तुम्हें दिख रहा होगा ऐसे ऐसे व्यक्ति सुंदर से स्मार्ट, तुम्हें क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन रहा, तो इसलिए लगा दिया गया ये पिक्चर। ये दिख रहा है डेडलॉक, यानी ये जब दोनों लोग रस्सी को खींच रहे हैं, दोनों तरफ एक ही भी तरफ नहीं जा रही है, तो उसे इस स्थिति को क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड आ गए अपने सामने, कौन से दो वर्ड आ गए, एक तो डिफेमेशन और डिलेगेट। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, एसएससी में 5 टाइम पूछा गया, ये दोनों वर्ड 5 टाइम पूछे गए। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये इस व्यक्ति के बारे में झूठा बोला जा रहा है, तो बदनाम किया जा रहा है, इसको डिफेम किया जा रहा है, इस व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, डिफेम किया है। ही इज सूइंग द न्यूज़पेपर फॉर डिफेमेशन। तो इसमें न्यूज़पेपर में उसका डिफेमेशन, बदनामी आया। डिफेमेशन मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बदनामी करता है, कहते हम तुम पर डिफेमेशन का किस लगा, बदनामी का किस लगा देंगे, तो इंजरिंग एनदर रेपुटेशन बाय स्लैंडर। तो समझिए डिफेमेशन, DEFAMATION। और होता है एक वर्ड होता है डेलीगेट मतलब होता है, आप अपने गांव से याद करते हैं, जैसे आपके गांव में डेलीगेट होंगे, डेलीगेट नहीं बोलते, डेलीगेट नहीं, वही प्रतिनिधि होती है, डेलीगेट तुम लोग कहते हो, वो यही होता है डेलीगेट हो प्रतिनिधि। टू गिव अथॉरिटी टू अनदर, मतलब वो क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को अथॉरिटी देते हैं। सी कैन डेलीगेट टास्क टू हर असिस्टेंट, उसने अपने असिस्टेंट्स को टास्क दे दिया, यानी कि इसको मतलब जो ऊपर उसके ऊपर व्यक्ति बैठा है उसने इसे टास्क दिया, उसने डेलीगेट किया, अब इसने इसे डेलीगेट कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेलीगेट होना। सॉरी फॉर दैट माय इनकन्वीनियंस। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने सामने क्या वर्ड आ गया, अपने सामने वर्ड आ गए दो वर्ड, डेमोग्राफी और डेरेलिक्ट। ये एसएससी में 5 टाइम पूछा गया है, ये भी 5 टाइम पूछा गया है। सबसे वर्ड क्या, डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, यानी कि जनता का अध्ययन करना और जनता की डायनेमिक्स का अध्ययन करना, उसे क्या कहती हैं, डेमोग्राफी। एसएससी में ही इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ डेमोग्राफी। डेरेलिक्ट ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 बार तो आया है, फिर भी क्या करना है, देखो डेरेलिक्ट या इसकी स्थिति देखो। ही वॉज फाउंड स्लीपिंग इन अ डेरेलिक्ट बिल्डिंग। मतलब एक प्रकार का क्या होता है ना, पर्सन विदाउट अ होम जॉब और प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास ना तो जॉब है, ना तो होम है, ना ही प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है, तो उसे मतलब क्या मिले, डेरेलिक्ट बिल्डिंग, मतलब एक प्रकार का आवारा अनाथ टाइप की, अनाथ बिल्डिंग में वो रहने लगा, मतलब रह रहा। तो डेरेलिक्ट मान होता है क्या, अनाथ, DERE डेरेलिक्ट मान क्या होता है, अनाथ। तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। अपने सामने वर्ड आ गए कितने, अपने सामने वर्ड आ गए, देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट है तुम्हारी जो तुम्हारी वर्ड है, ब्लैक बुक, ब्लैक यहाँ से इंक को मैं ब्लैक ले लूँ, जो तुम्हारी क्या है ना, ब्लैक बुक का ईडियम बनवर्ड, ब्लैक बुक के बनवर्ड यहाँ से स्टार्ट है। अवेट मान कमी होना, अब तुम याद कैसे रहो, किसी चीज़ में कमी होना, या एसएससी में कितनी बार रिपीट हुआ, अवेट मान किसी चीज़ की कमी होना, अवेटर, ABATTIOR, अवेटर मान होता है कत्ल खाना, रिपीट इन एसएससी में 1 टाइम आया है। और अवेट ABBOT, अवेट मान होता है मठाधिकारी। और एब्रीविएशन संक्षिप्त करना, एवरेज होता है ये भी संक्षिप्त करना, एब्डिकेट होता है सिंहासन त्याग देना, रिपीट इन एसएससी में 4 टाइम। अब आप समझ पा रहे होंगे, इनको थोड़ा और डिटेल में भी बताया जाएगा आगे। हाँ, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जो अपन रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए कर देख सकते हो, क्या देख सकते हो, अभी जो हमने पढ़े वर्ड कौन कौन से, जी इसमें जी हटा दो, तो इसको हटा देंगे, तो क्या वर्ड पढ़ा, सबसे पहले साइनस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए। डेडलॉक ऐसी स्थिति जब कोई चेंज ना हो, ना इधर जा सके ना इधर उधर, बोलते डेडलॉक। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति बदनामी करना। और डेलीगेट होना, प्रतिनिधि होना। डेमोग्राफी होना, तो मैं क्या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कहता हूँ। डेरेलिक्ट होना, ना तो होना व्यक्ति को। ये सारी चीज़ें रिवाइज भी अपन करते चलेंगे साथ में। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, एब्डिकेट वन त्याग देना। देखो आगे ऐसे बताया गया, अभी तो नहीं बता पा रहे थे इसमें एब्डिकेट, देखो भी फिर भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं अपन।
हाँ, एब्डिकेट, एब्डिकेशन माने क्या होता है, सिंहासन, एब्डिकेटर माने होता है त्याग दिया, जैसे सिंहासन त्याग दिया, इन्होंने देखो सिंहासन त्याग रहा है, तो ये क्या एब्रिवेशन, रास्ता भटक जाना, एब्रिवेशन होता है मतलब रास्ता भटक जाना, तुम इधर से जा रहे, देखो ये मोड़ इधर जा रही, इधर पता नहीं रास्ता किधर जा रहा है, ऐसे अपन क्या होगा एब्रिवेशन, वो रास्ता अलग होना है। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन में होता है शुद्धियत स्नान, देखो ये क्या मतलब स्नान करने की कोशिश करे, शुद्धियत स्नान। अब ये क्या एबनेगेट, एबनेगेट मान त्याग देना, ये व्यक्ति ये यहाँ से ये पूछ रहे हैं ये खाना खाओगे, तो ये व्यक्ति मना कर रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो एबनेगेशन, एबनेगेट होता है त्याग देना। अपोलिश, अपोलिश मतलब उन्मूलन करना, यानी अपने पास उन्मूलन कर रहा है कोई चीज़, देखो अबॉलिश मान समाप्त करना, जी देखो इनके पास जो कोई लेटर था बुक रखी है, अब इनको फाड़ रहे हैं, टीयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब अबॉलिश करना है, इसको समाप्त कर रहे हैं। अबॉर्जिन, अबॉर्जिन होता है कि मतलब जहाँ की मूल निवासी, तो ये फिर से पता चल रहा है यहाँ के मूल निवासी हैं, तो ऐसे बोल रहे हैं अबॉर्जिन है नहीं कि मूल निवासी। तो नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ते हैं अपन, आगे कहते हैं एब्रिश। एग्जाम एनालिसिस को थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। हाँ, तो आगे अपन बढ़ते हैं, सब्सक्राइब कर लिया होगा सबने, तो आगे बढ़ते हैं एब्रिज। एब्रिज माने क्या होता है, संक्षिप्त करना, तो टू शॉर्टन अ वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, एक मतलब टू शॉर्टन अ वर्जन ऑफ लार्जर, बहुत सारे काम को वो छोटा करना। देखो यहाँ पर कैंची क्या दिखा रही है, कैंची दिखा रही है कि इसको छोटा कर दिया, एवरेज कर दिया। रिपीट एसएससी में 3 टाइम रिपीट हुआ है, एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट। अब गेट पर मत रो, समाप्त हुआ सब कुछ। टू ऑफिशियली एंड और डू अवे विथ, डू अवे विथ, ये लॉ ऑफ एग्रीमेंट, लॉ ऑफ एग्रीमेंट तो एब्रोगेट कर दिया, यानी कि जो लॉ ऑफ एग्रीमेंट था उसे फाड़ दिया। अब्सकंड, अब्सकंड में होता है भाग जाना है, फरार हो जाना। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली, अब्सकंड होता है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली। अब होता है एब्सोल्यूशन, एब्सॉल्व कर दूंगा, एब्सोल्यूशन कर देना, यानी पाप मुक्ति, ये सारी क्षमा के लिए आते हैं। तो उन्हें अब उन क्या पढ़ रहे थे, एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन क्या होता है, पाप मुक्ति, एब्सोल्यूशन यानी कि पाप मुक्ति। तो इंग्लिश, इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, क्या इस्तेमाल किया गया, फॉरगिव ऑफ ए पर्सन सिन, मतलब किसी व्यक्ति के जो पाप किए हैं उसको भुला देना। फॉरगिव, एब्सर्ड मान होता है क्या, बेतुका, बेतुका। बाइडली अनरीजनेबल, मतलब बहुत विस्तार में, अनरिलीजियस जिसका कोई तो मतलब रीजन ना हो, तर्क, इलॉजिकल और रिडिकुलस। एक्सेलेरेट, एक्सेलेरेट में गति बढ़ा दो, कार दिख रही है तुम्हें एकदम स्पीड में आ रही है, टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ा दी, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्यूलेट, ये बड़ा आ गया अपने सामने, क्या एक्यूलेट। एक्यूलेट क्या होता है, जब तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कोई पुरस्कार मिला जाता है, एसएससी में 2 टाइम है, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रीज और लूडाटोरी नोटिस, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्यूलेट। अकम्प्लिस मानो सहअपराधी, तुम्हारे साथ जैसे तुमने कोई काम किया, रोबरी, ये देखो यहाँ पर देख रहे हैं रोबरी की इन्होंने, तो इसमें अपराधी साथ, ये पर्सन हु एड्स, और एड्स का मतलब होता है या हेल्प करना, एड माने होता है हेल्प करना, और कुछ मत सोचना, इज डूइंग समथिंग मोरली रॉन्ग, मतलब जो गलत कार्य में साथ दे तो उसे बोलते हैं अकॉम्प्लिस। अब उसके बाद आती है अकॉर्ड, अकॉर्ड मान होता है सामंजस्य, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, अकॉर्ड मान होता है सामने, बी हारमोनियस एंड कंसिस्टेंस विथ, मतलब तुम उनकी तालमेल और उनके अनुसार हो, एसएससी में 1 टाइम पूछा गया है जी। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मान होता है ए पर्सन हु प्रोफेशन इज टू की फाइनेंस एंड अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट के बारे में लेखा जोखा जो नियंत्रित करता है उसे बोलते हैं अकाउंटेंट, ये एक बार पूछा गया। एसर्विक, एसर्विक में होता है कड़वा, एसर्विक में होता है हार्प होना, बिटर होना, हार्श होना, टेम्पर होना, तो उसे बोलते हैं एसर्विक। यहाँ पे तुम्हें देख ही रह पा रहे हो, उसके फेस से एक्सप्रेशन समझ पा रहे हो। एकाउस्टिक होता है ध्वनि विज्ञान, देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, या ये व्यक्ति बोल रहा है नहीं करेगी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, उसे बोलते हैं क्या, एकाउस्टिक। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अपना एंड ऑफ स्लो, तो अब 13 मिनट हो गई, 13 मिनट में मैंने कितने वर्ड याद कर दिए वो अनिवार्य कर लीजिए, वो 13, 6 वर्ड, 6 दूनी 12 वर्ड, 6 ती 18, 18, और ये वाले 6 ऐड करना चाहो तो ये पीछे नहीं गिरेंगे फिर, 18 6 24, 24 और 6 30, 30, और ये ऐड नहीं किए, 31, 32, 33, 34, 35 और इस 36, यानी कि अपने क्या कर लिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। अपने 36 वर्ड पढ़ ली, 36, तो आप ये 36 वर्ड आपको याद करने हैं। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं और वीडियो में।